So now we will do a very important property of convergent sequence, that every convergent sequence is bounded, but converse may not hold. Converse may not hold. It means this theorem has two parts. So in the one part, you will prove it is a convergent sequence is a bounded sequence, and in the other part, the bounded sequence may or may not convergent. तो देखो, जब हमने ये कह दिया ना एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड किसमें, इन अ मीट्रिक स्पेस XT, it implies whatever metric space we are considering, every time the convergent sequence will be a bounded sequence. So let's start the proof. Let Xn be a convergent sequence in the metric space XT, right? It implies Xn is converging to X as n tends to infinity. So for a given, so I have chosen here, अब epsilon हमने अपनी तरफ से choose करना होता है. For a given epsilon is equal to 1, there exists a positive integer m such that either you can write there exists a positive integer n, or you may write there exists m belongs to n, one and the same thing, such that distance between xn and x is less than epsilon, which is equal to 1 for all n greater than or equal to m. Distance between xn and x is less than 1, right? यही definition for all n. इसका मतलब कहाँ से शुरू हुआ, n is equal to m से, यानी distance between xm और x क्या है, less than 1 है. n is equal to m plus 1 का क्या मतलब है, distance between xm plus 1 and x क्या है, less than 1 है. n is equal to m plus 2 वैल्यू लूं तो distance between दिस एलिमेंट और x का जो डिफरेंस है बेटा वो लेस देन 1, यानी ये रिजल्ट जो है होल्ड हो रहा है, कहां से, m से रिजल्ट होल्ड हो रहा है. इसका मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन xm एंड x इज लेस देन 1. इसका मतलब xm किस बॉल में आ गया बेटा, इट इज इन द बॉल दिस वन. इसका मतलब क्या है, m प्लस 1 किस बॉल में आ गया, ये सारे एलिमेंट्स किस बॉल में आ रहे हैं, जिसका सेंटर 1 है और रेडियस, जिसका सेंटर x है, रेडियस 1 है. कौन से पॉइंट्स इस बॉल में नहीं आ रहे, सीक्वेंस के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस बॉल में नहीं आ रहे, कौन नहीं आ रहे, x1 x2 कहां तक, x, ये xm माइनस 1, ये जो है ये बॉल के अंदर नहीं आ रहे. ठीक है, जैसे पिछली आपने थ्योरम किया, जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है then the neighborhood of x contains infinitely many points of the sequence xn except finitely terms which are not containing in the ball. तो वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी एलेबोरेट कर. बेटा जब कोई एलिमेंट एक बॉल के अंदर आ गया, आप इमेजिन करो आपके पास एक बॉल है, जनरलाइज करो, आपके पास खेलने वाली एक बॉल है, ठीक है, उसके अंदर कोई चीज तभी आएगी जब उसकी डायमेंशन उससे कम होगी. से यस और नो, यस मैम. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट इस बॉल के अंदर तभी आ रहा है जब इसका x का और xm और x का जो डिस्टेंस है वो 1 से छोटा है, मतलब रेडियस से जितनी छोटी चीज होगी वो तभी उसके बॉल के अंदर आएगी ना, इंटरनल आप सोचिए. ठीक है, अब आपने एक बॉल में, सपोज करो आपने बॉल में कुछ सर्कुलर ही डालना है, बॉल के अंदर बॉल ही डालनी है, तो उसकी डायमेंशन उससे कम होनी चाहिए. तो ये सारे पॉइंट्स बॉल के अंदर आ रहे हैं. जब बेटा पॉइंट्स बॉल के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब वो एक बाउंडेड फिगर के अंदर पहुंच गए. जब वो बाउंडेड फिगर के अंदर पहुंच गए तो वो बेटा बाउंडेड होगी, इसका मतलब सीक्वेंस ही क्या हो गई, बाउंडेड हो गई. ठीक है, लेकिन कहां से ये बाउंडेड हो रही है, ये एलिमेंट इसके अंदर है, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं. ठीक है, लेकिन ये वाले एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है. सो हमें इनके बारे में पता करना है कि इनका हम क्या करें कि ये भी एलिमेंट्स जो है, ताकि हमारी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड हो जाए. इट इम्प्लाइज दिस इज द बाउंडेड एलिमेंट. ठीक है जी, दिस इज द बाउंडेड एलिमेंट, दिस इज द बाउंडेड. अब हमने इसके बारे में बात करनी है कि ये बाउंडेड है कि नहीं है.
सो अब सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रहा था बच्चे? एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स रह गए? x1 x2 सोन अप टू xm माइनस 1, ये एलिमेंट्स रह गए। अब हमने इनका डिस्टेंस देखा, मैंने x1 और x का डिस्टेंस देखा, फिर हमने x2 और x का डिस्टेंस देखा, फिर हमने xm माइनस 1 और x का डिस्टेंस। क्योंकि आप आए देखो, हर बारी आप क्या लिख रहे हो? डिस्टेंस बिटवीन xm एंड x क्या लिख रहे हो? लेस देन 1। डिस्टेंस बिटवीन xm प्लस 1x, इट इज लेस देन 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगी। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन किन पॉइंट्स पे नहीं लगी? इन पॉइंट्स पे नहीं लगी, क्योंकि ये बॉल के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो हमने अब इनका डिस्टेंस किससे चेक किया? x से चेक कर लिया, ठीक है। और लास्ट में बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? 1, क्योंकि बाकी सबके लिए जो डिस्टेंस है वो 1 से छोटा आ रहा है, तो हमने उसके लिए 1 रख दिया। अब ये जो जितने भी डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस का मतलब एक पॉजिटिव रियल नंबर आपके पास आ रहा है, तो हमने क्या किया? इनमें से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा उसका नाम क्या रख दिया? r रख दिया, राइट। तो it implies distance between, अब इसको हम जनरलाइज कर देंगे, it implies then distance between x and x is less than or equal to 1। ये जो सारे डिस्टेंस आ रहे हैं बेटा, ये जो सारे डिस्टेंस आ रहे हैं लेस देन और इक्वल टू r, सॉरी नॉट 1, ये जो सारे डिस्टेंस है उनमें से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है उसका नाम r है। मुझे नहीं पता ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है या 1 बड़ा, आई डोंट नो। जो भी बड़ा है तो वो सबसे बड़ा है। इसका मतलब one particular member of the sequence, one particular member of the set is either less than r or equal to r। ये हमने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है। ये जनरल टर्म को शो कर रहा है, r मैक्सिमम है, तो r मैक्सिमम है इसका मतलब या तो इनमें से कोई ऐसा होगा जो r के बराबर होगा, या सारे के सारे r से छोटे होंगे। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आ गए? एक क्लोज्ड बॉल के अंदर आ गए, ठीक है जी। और जब बेटा सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स क्लोज्ड बॉल के अंदर आ जाते हैं, इसका मतलब द सीक्वेंस xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। So this is the first part. Now we will go to the second part of the theorem. What does the theorem says? Converse is not true. Converse is not true. It implies a convergent, a bounded sequence may or may not convergent। हम वो लेंगे जिसमें कन्वर्जेंस नहीं होती। बेटा एक सीक्वेंस है -1⁻n, राइट। एलिमेंट्स क्या है? -1 1 -1 1 डैश डैश डैश, क्लियर। आधी सीक्वेंस, अब मैं इसको पोजिशनल करूं तो मेरी ऑड पोजीशन पे -1 आता है और मेरी इवन पोजीशन पे 1 आता है। इसका मतलब आधी सीक्वेंस -1 को जा रही है और आधी 1 को जा रही है। तो पहली बात, लिमिट ही यूनिक नहीं है, लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट इज नॉट यूनिक। इसका मतलब सीक्वेंस xn which is equal to -1⁻n is not convergent। नॉट कन्वर्जेंट लिखेंगे, इसको डाइवर्जेंट नहीं लिखेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है। उसके ऊपर बाद में आऊंगी मैं, क्लियर। तो ये छोटा सा व्यू आपको बता दिया मैं, ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि इसकी लिमिट 2 आ रही है, लिमिट यूनिक होनी चाहिए। क्या लॉजिक हो गया? बाउंडेड क्यों है? अ सीक्वेंस इज बाउंडेड व्हेन इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड, ठीक है। अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, a sequence in a metric space xt is bounded if its range set is bounded, right? Now you have the sequence -1⁻n, and what are the elements? Elements -1 1 -1 so on up to infinity. So what is the range set? Range set आपको difference बताया था, what is the difference between set and a sequence? So range set of a sequence xn, तो एलिमेंट्स दो ही आएंगे, कौन कौन से? -1 एंड 1। तो ये कौन सा सेट है? ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट, जो क्या है?
bounded, right? It implies the sequence minus 1 raised to power n is bounded but not convergent. अब कन्वर्जेंस के लिए मैंने लिमिट यूनिक नहीं है, वो एक क्राइटेरिया लगा दिया, हम दूसरे क्राइटेरिया से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है. सो लेट अस डू. नाउ वी शैल प्रूव दैट द सीक्वेंस minus 1 raised to power n is not convergent in usual metric space. अब particular case लेंगे, usual metric space R. तो अब सबसे पहले अब xn क्या है बेटा? xn है minus 1 raised to power n. ठीक है जी. So when you will taking the mod minus 1 raised to power n, its mod that will be less than or equal to 1 because it is giving two values minus 1 and 1. It implies mod of xn is less than or equal to 1 for all, and it implies the sequence xn is bounded. Bounded हो गया. Now we shall prove that not convergent. Its second part. It is not convergent. Let if possible, मान लिया xn जो है it converges to x. ठीक है जी. करती है तो फॉर गिवन एप्सिलॉन जो चूज किया हमने ये चूज किया. यहाँ पर्टिकुलरली आपको लेना पड़ेगा. It exists m belongs to n such that the difference between xn and x is less than epsilon for all n greater than or equal to m. ये हमने डेफिनेशन लगा, राइट? डेफिनेशन जब आपने लगाई xn minus x its mod is less than epsilon for all n, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये कन्वर्जेंस किस नंबर से शुरू हो रही है? किस पॉजिटिव इंटीजर से? m से. इसका मतलब जब आप इसके ऊपर m लगा देंगे तो भी ये लेस देन एप्सिलॉन आएगा, और जब आप इसके ऊपर m+1 लगा देंगे तो भी ये लेस देन एप्सिलॉन. वेरिएशन तब देनी है जब n पड़ा है. ये इन पर्टिकुलर है. इन पर्टिकुलर यू हैव टेकन टू वैल्यूज n is equal to m and n is equal to m+1. दो वैल्यूज के लिए आपने रिजल्ट दिया. Now you will check the difference between these two values xm minus 1 and xm plus 1. So let us introduce the element xm minus x क्योंकि वो convergence का point है आपके पास. This is less than epsilon. Right? So here we will यहाँ पे x and m, तो यहाँ पे आपका माइनस आना चाहिए, यहाँ पे आपका प्लस आना चाहिए. ठीक है. So you will have, so what does it mean? It implies xm, आप इस तरह से लिख लो xm minus x minus of plus here x minus xm plus 1. ठीक है जी. क्योंकि माइनस देखो ये प्लस है ये माइनस है, बीच में ये दोनों आपने इंट्रोड्यूस कर दिए. तो आप लेस देन और इक्वल टू के साथ इसको ओपन कर लेंगे. xm minus x इट्स मॉड प्लस, देखो मॉड में a minus b मॉड हो या b minus a मॉड हो, the answer will remain same. So this is less than epsilon plus epsilon. So आपका जो राइट पार्ट है वो ये आ रहा है xm minus दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है it comes to be 2 epsilon. तो अब यहाँ पे अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे. इसकी वैल्यू है यहाँ पे माइनस, इसकी वैल्यू है m+1. ठीक है जी. आप चलते जाएंगे. दिस इज लेस देन 2 epsilon. It implies so this is minus 1 raised to power n minus 1 raised to power n into minus 1. इस तरह से लिख देंगे आप. ठीक है. This is less than 2 epsilon. It implies minus 1 raised to power which कॉमन आया, इसका ये 1 और यहाँ पे ये माइनस और माइनस बन गया आपका +1. ये सारा मॉडुलस में है. इट इज लेस देन 2 epsilon. और जब आप इसका मॉड लगाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ गया. 1 into 2 epsilon. That is 1 is less than epsilon. It implies epsilon is greater than 1. लेकिन आपने क्या लिया? 0 less than epsilon less than or equal to 1, which is a contradiction. Answer supposition is wrong. xn doesn't converge to x. Therefore, a bounded sequence may or may not convergent. I hope everything is clear to you.